बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बेहद मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथी, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे देखने वाले अज़ीज़ बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक पर हैं, आपको मिसालों के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ये टॉपिक बहुत अहम है। इसकी वजह से हम और मैं और आप सब लोग गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह करे हमें ये समझ आ गया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएंगी और हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और हम आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये मैं आपको मिसालों के ज़रिए से समझाऊंगा। वो मिसालें अब मेरे सामने हैं और जो मेरा टॉपिक है वो मेरे जहन के अंदर है। इसको आखिर तक देखिए तो फिर आपको समझ आएगा कि जो मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखा तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी और इस धोखे से आप कभी ना निकल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। चलिए मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, आप ये खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं अपनी आँखों से। देखिए इसको, ये बाग है मेरे घर के शुमाल जानिब, रोड की जानिब। ये खूबसूरत बाग है मेरे नवाह के अंदर। मेरे जो गांव के अंदर लोग रहते हैं ये उसको जानते हैं। ये चौधरी हसन रज़ा का ये बाग है। ये खूबसूरत बाग है। ये 2 मुरब्बे के अंदर वसी व अरीज़ इलाके को इसने घेरा हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम बच गया, 1 मुरब्बे के अंदर रह चुका है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर 2 किस्म के खेत हैं। एक तो इसके अंदर गंदम है, ये आपको दिखाता हूँ। ये गंदम खूबसूरत, इसका नज़ारा देखें कैसे आपको दिल को लगती है, भाती है। कैसा शाम का ये वक्त है और ये मगरिब असर के बाद का टाइम है। कैसा खूबसूरत नज़ारा है और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने ये हमारे लिए नज़ारा पैदा किया और चंद माह के बाद इसको बड़ा करेगा और इसके दाने निकलेंगे, हम सब तक पहुंचेंगे। पता नहीं कौन किसके हिस्से के अंदर कौन सा दाना आता है। अल्लाह ताला हम सब के हिस्से के अंदर अच्छा रिज़्क लिख दे। मेरी ये दुआ है आप लोगों के साथ। और ये जो जिसके अंदर मैं चल रहा हूँ, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये घास की फसल थी। किसान ने, जट ने इसके अंदर घास बोया था और घास उसने काट लिया है। इसको रेंज के का, हमारी ज़ुबान सरेकी के अंदर इसको रेंज का बोलते हैं। और तोरिया भी है। इसके फूल से फिर बीज निकलते हैं, फिर बीज पकते हैं तो तेल निकालता है किसान और इसको बेचकर फ़रोख्त करके पैसे भी कमाता है। और ये सामने जो बूटे आपको नज़र आ रहे हैं ये माल्टा है। ये माल्टे के पौधे हैं, बड़े हो चुके हैं। ये फलावर है, इनका फल को काट लिया गया है। इस मरतबा बहुत जल्दी काट लिया गया है, मगर हर साल ये बहुत इनका देर से फल को इनको काटते हैं, निकालते हैं इसे। और ये सामने जो मेरे नज़र आ रहे हैं ये आम के बड़े दरख्त हैं। गर्मी के मौसम में इसके ऊपर आम लगते हैं। मालिक इसका आम को तोड़ता है और नफ़ा कमाता है। तो ये आपको मैंने ये 3 चीज़ें दिखाई हैं, माल्टा और ये खेत किसका खेत है, ये जो फसल है इसके अंदर घास है, रेंज का है और ये क्या है, आम है। ये 3 चीज़ें आपको दिखा दी हैं। ये जो फसल है, 3 चीज़ों की मिसालें मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ। पहली चीज़ थी ये घास। किसान ने 3 माह पहले इसके अंदर बीज बोया। कौन सा बीज था? ये तोरिया का बीज, रेंज का बीज इसने बोया। मकसद क्या था? 3 माह के बाद इसको पानी लगाकर, खाद लगाकर इसको बड़ा करूँगा। ये बड़ा हो जाएगा और मैं इसको काटूँगा। इसके 2 मकसद हासिल करूँगा। एक तो थोड़े से बूटे मैं छोड़ दूँगा, इससे बीज निकलेगा और बीज कहाँ जाएगा, ये मैं इसको बेचूँगा और बेच के पैसे कमाऊँगा। कुछ बीज इसका मैं तेल निकालूँगा, ख़ुद भी इस्तेमाल करूँगा, घर वाले भी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो घास है,
इस घास को मेरे जानवर खाएंगे। जानवर जो हैं वो फिर इस खाकर पेट भरेंगे। पेट भर के फिर क्या होगा, पेट भर के दूध देंगे। दूध से क्या होगा, उसको गर्म किया जाएगा, कुछ उसके बच्चे पिए जाएंगे और कुछ जो है उसको जमा दिया जाएगा। जो जमा दिया जाएगा फिर उसके दो हिस्से करेंगे। एक हिस्से की दही बनाई जाएगी और दूसरे के ऊपर मधानी लगाई जाएगी। जो जिसके ऊपर मधानी लगाई जाएगी तो उससे फिर मक्खन निकलेगा। फिर मक्खन को दो हिस्से करेंगे, एक खुद खाना खाएंगे, फिर दूसरा जमा कर देंगे। जिसको जमा करेंगे फिर उसका घी बनाएंगे। जिसका घी बनाएंगे फिर उसको या खुद इस्तेमाल करेंगे, अपनी चूरी के अंदर डालेंगे या अपने हलवे के अंदर डालेंगे और या फिर बेफ़रोख्त कर देंगे। फ़रोख्त करेंगे तो दुकान वाले को देंगे तो सस्ता देंगे, जो करीबी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको महंगा देंगे। यानी इसका मकसद हासिल हो गया घास का। दूसरी चीज़ थी वो थी गंदम। किसान ने नवंबर और दिसंबर के दरमियान में इसके बीज को बोया, साफ़ किया ज़मीन को और इससे जो गंद था उसको निकाल दिया और उसके बाद गंदम की बिजाई शुरू की। बिजाई करने के बाद ये किसान 7 पानी लगाता है और इसके अंदर इब्तदा के अंदर DAP और सोना यूरिया वगैरह वगैरह ये खादें डालता है। 6 माह की सख्त मुशक्क़त के बाद ये फ़सल तैयार होती है। ये सर्दी और गर्मी की परवाह किए बग़ैर इस फसल की तैयारी के अंदर मगन रहता है और कोशिश करता है कि मेरी फ़सल शानदार और जानदार हो, देखने के अंदर भी शानदार हो, जब इसका बीज खाया जाए तो जानदार हो, जान को भी लगे। ये किसान जो है इसकी तगोदो के अंदर रहता है। रात के 12 बजे भी इसकी बारी आती है पानी की, जब ये नहर से पानी लगा रहा होता है। इसकी परवाह किए बगैर कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, बच्चे इसके अकेले हैं और उनके पास कोई है या नहीं है, उनकी परवाह किए बगैर ये फ़सल के अंदर जुता रहता है। 6 माह की मुशक्क़त के बाद ये इसकी फ़सल तैयार हो जाती है। तूफ़ानों और आंधियों से जब ये बच जाती है, जब ये कामयाब हो जाता है, फ़सल को उगाने के अंदर इसकी ढेरी निकल जाती है और गंदम इसको हासिल हो जाती है। उससे 2 मकासद हो जाते हैं इसके। नंबर 1, अपने घर वालों के लिए रखता है, पूरे साल का राशन तैयार रखता है कि इतने मन उसको साल के लिए ज़रूरत है, उसको अलहदा कर देता है। हमारे सरेकी के अंदर एक मिसाल है कि जेंदे घर दे दाने ऊंदे कमले भी सियाणे। ये अपने घर दे को बेवकूफ़ों को सियाना बनाने के लिए कुछ हिस्सा जमा कर रखता है ताकि पूरा साल उसको इस्तेमाल कर सके, और दूसरा जो हिस्सा है उसको बेचता है। फिर जो बेचने के बाद अपने जो उसके पैसे हासिल होते हैं उसके 2 मकासद होते हैं। या पहले नंबर पर जो उसने कर्ज़ उठाया हुआ होता है इसकी मद के अंदर, फसल की तैयारी के अंदर, उसको चुकाता है। जो बाकी बचता है वो अपने काम में लगा देता है। 6 माह की मुशक्क़त के बाद जो उसने मकसद हासिल किया था वो पूरा कर लेता है। नंबर 3 पर जो आता है, मैंने आपको दिखाए थे ये दरख्त, ये माल्टे के और आम के दरख्त। आज से 20 साल 25 साल पहले इस मालिक के मकसद था कि आपने इस बाग के अंदर जो ये मेरी फ़सल है, इस फ़सल के अंदर पैदावार भी रह जाए और साथ एक्स्ट्रा उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ सोची कि आपने इस ज़मीन को 4 चांद लगा दूं, बल्कि 8 चांद आप कह सकते हैं, 8 चांद लगा दूं। तो उसने इसके अंदर बाग लगाने का सोचा। एक तो इसके साथ बाग खूबसूरत हो गया और दूसरा इसकी पैदावार के अंदर इजाफ़ा हो गया। पैदावार किस तरह, हर साल बाद जो इसका माल्टे का बाग है लाखों के अंदर बिकता है, और जो आमों का बाग है वो भी बड़ी ग्राम, जिसके चंद बूटे हैं ये बेबहा कीमत पर बिका जाता है। तो ये इसके मकासद थे। अब आते हैं, मैं ये आपको मिसालें दिखाकर असल चीज़ की तरफ आता हूँ जो आज का मेरा मौजू है। इस साथियों, कोई भी किसान ये कभी नहीं सोचता कि उसका प्लाट खाली पड़ा रहे और 6 माह के बाद अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत सारी गंदम, बहुत सारे तोरिया, बहुत सारा घास उगा देगा।
कोई भी ज़िम्मेदार ये कभी नहीं सोचता कि ये मेरी फसल के अंदर बहुत बड़े दरख्त ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के। और हर किसान इसके अंदर तगोदो रहता है अपनी फसल को तैयार करते हुए शानदार तरीके से, और कभी ये नहीं करता, ये नहीं सोचता कि गंदम बोकर मैं चने उगाऊंगा, चने उठाऊंगा। दरख्त बोया आम का और तवक्को कर रहा है कि इससे ज़ाफ़रान उगेगा, इससे मुश्क और अंबर उगेगा और इससे अच्छी अच्छी चीज़ें उगेंगी, इससे पैसा उगेगा। कभी भी नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचता। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आज से 1400 वर्ष पहले मदीना की सरज़मीन पर, इस्लामी रियासत पर, और इसकी तामीर करने वाले अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मज़रउल आखिरा, ये दुनिया आखरत की खेती है, ये दुनिया आखरत की खेती है। ये दुनिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ये ज़मीन, ये आसमान, इसके नीचे जो रह रहे हैं, ये जो हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी, चंद साला ज़िंदगी इसके अंदर है, इसको दुनिया कहते हैं। हमने मर जाना है, बरज़ख में चला जाना है, ये हमारा अक़ीदा है। और उसके बाद हिसाब किताब होगा, और जिसके अच्छे आमाल होंगे अल्लाह ने उनके लिए वादा किया है जन्नत का, और जिनके आमाल बद निकले उनके लिए जहन्नम का वादा है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपनी मिसालों को इस तरफ ले आता हूँ जिस तरह किसान जो है कभी नहीं सोचता कि ज़मीन ऐसे पड़ी रहे और उसके ऊपर अल्लाह फसलें उगा देगा और इसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त होंगे, और ये भी कभी नहीं सोचता कि गंदम उगा के मैं चने उठाऊंगा, चने बो के गंदम उठाएगा। तो हम कैसे गाफिल लोग हैं, आखरत की ज़िंदगी को मानते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर उसका यकीन बिल्कुल भी नहीं है, कतरा बराबर भी नहीं है। ये दुनिया आखिर एक दिन हमने छोड़ जानी है। 60 साल, 70 साल, 1 सदी तक हम ज़िंदा रह सकें, लेकिन उसके बाद हमेशा के जहान के लिए चला जाना है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अमल साले किए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये जन्नत हमेशा की जगह है, ये ऐसे मुफ्त में नहीं मिल जाती। जब मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि आओ नमाज की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ रोज़े की तरफ, आओ हज की तरफ, आओ ज़कात की तरफ, इन आमाल की तरफ, ताकि अल्लाह ताला हमें उसकी जज़ा दे। तो मेरे दोस्त क्या कहते हैं, अल्लाह आपे माफ़ कर देसी, अल्लाह आप ही में बख्शेसी। देखिए, एक है अल्लाह का कानून, जिस तरह एक रियासत का कानून होता है उसके ऊपर वो अमल दरामद कराती है, और एक होता है उसका फ़ज़ल, यानी किसी को माफ़ी दे दे। अल्लाह किसी को माफ़ कर दे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून यही है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर दुनिया की मिसालों के ज़रिए से हमें समझाया है, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इसको समझाया है। आका मेरे फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, अल क़य्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। दाना अक्लमंद शख्स वो है, अल क़य्यिसु मन दान नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स की इस्लाह कर दी, व अमिल लिमा बअदल मौत, और मरने के बाद के आमाल की फ़िक्र के अंदर लग गया, मेरी आखरत के अंदर क्या बनेगी, मेरे आखरत के अंदर कितने बंगले होंगे। दुनिया के बंगलों के अंदर दुनिया के चीज़ों को हासिल करने के लिए हम कितनी तगदो करते हैं। ये 60 साल ज़िंदगी के लिए ऐसे कोशां रहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड, ला इंतहा, ला महदूद ज़िंदगी आने वाली है। एक रिवायत के अंदर आता है, आखरत की ज़िंदगी ऐसी है, सातों ज़मीन व आसमान का खला हो और उसके अंदर राई के दाने रख दिए जाएं, और एक परिंदा आए, साल बाद आए या 1000 साल बाद आए, एक दाना
उठा ले। कहते हैं उलमा कि ये दाने, ये राई के दाने ये ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आने वाला जहान ख़त्म नहीं हो सकता। हमने अपने इन दुनिया के प्लाटों के लिए सोचा, दुनिया की कार और बंगले के लिए सोचा, दुनिया की चीज़ों के अंदर फ़िक्र की। क्या हमने नमाज की फ़िक्र की, अपने ईमान को मजबूत करने की फ़िक्र की, आखरत को हासिल करने की फ़िक्र की? किस वक्त हासिल करे जाएंगे? अचानक ऐलान होता है फ़लाँ मर गया, फ़लाँ का जनाजा है, इतने बजे टाइम होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, इस गफलत से निकलिए, ये वक्त है, ये कहीं हाथ से निकल ना जाए, ये मोहलत दी हुई वक्त है। अल्लाह की तरफ रुजू करो, मालिक की तरफ रुजू करो, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने हम सबको ज़िंदगी दी है, हम सबको ये दिया है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की आपको वीडियो मिलेंगी। इंशाअल्लाह मैं भी सीखता रहूँगा, आप भी सीखते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।